झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड विधानसभा टीवी ने अब लाइव टेलीकास्ट करना प्रारंभ कर दिया है। सदन के पक्ष और विपक्ष की बात राज्य की जनता अब सीधे तौर पर देख रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश राणा ने कहा, गन्ना किसानों को 2016-17 में 14,998 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। इसके बाद जैसे ही योगी सरकार आई तो ऐतिहासिक परिवर्तन देखने को मिला और 2017-18 में 35,643 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बहराइच में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और बाढ़ प्रभावित लोगों से बात की। टोक्यो पैरालंपिक में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक विजेता सुमित अंतिल ने कहा, स्वर्ण पदक जीतकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। नीरज चोपड़ा के स्वर्ण पदक जीतने से दबाव था, लेकिन प्रेरणा ज्यादा मिली। राजधानी लखनऊ के कोतवाली ताल कटोरा स्थित सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन गोडाउन में हुआ बड़ा हादसा, जिसमें ट्रक ड्राइवर ने नशे की हालत में मुलायम नाम के पल्लेदार लेबर को कुचल दिया, जिसकी मौके पर मौत हो गई। वहीं लेबरों का आरोप है कि चौकी इंचार्ज गाली गलौज करके जबरदस्ती डेड बॉडी को लेकर चले गए। लखनऊ स्थित दारुल सफा में मोहनलालगंज से भाजपा सांसद कौशल किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद ने आशीर्वाद यात्रा के सफल होने पर बधाई दी और वहीं अपनी बातों में प्रधानमंत्री आवास योजना का भी जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहा। सपा जिला अध्यक्ष द्वारा पूरे परिवार को झूठे मुकदमों में फंसा जेल भेजने के मामले में पीड़ित परिवार ने विधानसभा पहुंचकर प्रदर्शन किया, जिसमें पीड़ित परिवार ने बताया कि अध्यक्ष ने पीड़ित की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की और उन्हें झूठे मुकदमों में जेल भिजवा दिया। दिल्ली में टेक्सटाइल क्षेत्र के निर्यातकों को संबोधित करते हुए केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने कहा, टेक्सटाइल क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार देता है। पूरे देश में लोगों को नए अवसर मिले, इसके लिए हम आगे काम करेंगे। राजधानी लखनऊ के लालबाग में नगर निगम के कर्मचारियों का सम्मान समारोह किया गया, जिस दौरान उन कर्मचारियों को सम्मानित किया गया जो कोरोना काल के समय अपने अपने जोन में लोगों की सेवा में लगे रहे। माहिम बीच में हुए बदलाव पर मुंबई मेयर किशोरी पडनेकर ने कहा, हमारे पर्यावरण और पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे का मुंबई की गंदी जगह को ठीक कर युवाओं को देने का विजन है। राजधानी लखनऊ में लंबे समय से चल रही 69,000 शिक्षक भर्ती आंदोलन में सपा एमएलसी राजपाल कश्यप और बाबू सिंह कुशवाहा इको गार्डन पहुंचे, जिस दौरान शिक्षकों ने आगामी 6 तारीख को महाआंदोलन करने की चेतावनी देते हुए मांगे न पूरी होने पर विधानसभा पर विशाल प्रदर्शन करने की बात कही। गुवाहाटी में भारी बारिश का सिलसिला थमने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी में जल स्तर कम होता देखा गया। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, राज्य में कोविड-19 के लगभग 143 सक्रिय मामले बचे हैं। हम 99% रिकवरी के करीब हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक एमराल्ड कोल्ड प्रोजेक्ट के 2 टावर को गिराने का आदेश दे दिया है, जिसके बाद इन दोनों टावरों को गिराना काफी चुनौती भरा होगा, क्योंकि अब तक देश में इतनी ऊंचाई की कोई इमारत ध्वस्त नहीं की गई है। उत्तराखंड में कांग्रेस ने आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर खाटिमा से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बाद डेंगू का खतरा मंडराता नजर आ रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि डेंगू का संक्रमण पिछले 4 सालों में इस बार सबसे अधिक है, जिसे लेकर सरकार लगातार निर्देश जारी करती नजर आ रही है। तालिबान और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय संबंधों और मानवीय अधिकारों पर बातचीत की गई, जिसमें ब्रिटेन ने अफगानिस्तान को मानवीय आधार पर दी जाने वाली मदद को दुगना कर दिया है। मुबारकपुर निवासी
निवासी प्रवीण कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक में ऊंची कूद T46 स्पर्धा में रजत पदक जीता। प्रवीण ने एशियाई रिकॉर्ड के साथ पैरालंपिक में ऊंची कूद में दूसरे स्थान प्राप्त किया। राजधानी लखनऊ के घंटा घर से 2 दिन पूर्व गायब हुई एक्टिवा पुलिस ने सकुशल बरामद कर ली है। पुलिस ने बताया, घंटाघर घूमने आए ठाकुरगंज निवासी दिलशाह अली की एक्टिवा को शरारती तत्वों ने गायब कर दिया था, जिसमें कुछ जरूरी कागजात व सेल फोन भी रखा था।